अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ और आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग जो है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया है। और मैं किधर जा रही हूँ, सो चलते मैं दिखाती हूँ कि मैं मतलब किधर जाने की तैयारी कर रही हूँ। और लेट्स गो, चलते हैं। तो मैं कर रही हूँ अपना बैग पैक और हम लोग जो है वो आज थोड़ा सा एक दिन के लिए जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? और अनदर सिटी जा रहे हैं और थोड़ा सा अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिलने करने के लिए, इसलिए हम लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं। बस ये कि आज जाएंगे तो कल फिर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। तो बैग में तो फिर भी कपड़े अपने रखने बनते हैं ना, तो कुछ हम लोग को ऐसा मतलब डिसाइड किया, अगर रहने का होगा तो फिर रह भी लेंगे। और बस कुछ ये है मेरा लगेज जो रेडी हो चुका है। एंड दिस इज़ माय लगेज। चलो तुम इधर आ जाओ, इधर साइड पे आ जाओ, ठीक है। मैंने अपना ड्रेस जो है वो प्रेस कर लिया था रात में ही, और आज मैं यही ड्रेस वेयर करूँगी। तो इसका ये दुपट्टा है और ये ड्रेस जो है वो सफ़ायर का है मेरा, ठीक है। टाइम के बाद मैंने जो है आज थोड़ी सी नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट की, और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई मुझे वीडियो बनानी थी। और चले एक हाथ पे, तो बाकी मेरी जो है वो पेंडिंग है, उस पर लगा देते हैं अभी। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के, क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और मैं सबका थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं ना, उनको तो मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी कि मतलब आप लोग जो है और बाकी सब भी मुझे मोटिवेट करते रहा करें और काइंडली, इसलिए कि इससे मुझे थोड़ी सी और मतलब ज़्यादा हिम्मत आ जाती है मेरे में कि भाई मैं जो हूँ अभी भी कुछ काम कर सकती हूँ, और जो कुछ ऐसा है। और ये आज मैं आपको बताती हूँ, और ये है मेरी नेल पॉलिश का कलर जो मैं लगा रही हूँ, ये है, ठीक है। और हाथों में मेल लगा हुआ है। यार मैं कल रात को बहुत लेट सोई, पता है क्या, मुझे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी ना। तो बस वो मैंने व्लॉग जो है मेरा हमेशा लेट अपलोड होता है, और साथ साथ तो फिर वो अपलोड हुआ, उसके बाद फिर मैं जाके थोड़ा सा रिप्लाई किया, और उसके बाद फिर मैं जाके सो गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं जाग रही थी, और बस लेटे फिर शुक्र लगा कि अच्छी सी नींद आ गई मुझे ना। तो बस कुछ ऐसा है। और सुबह में भी मैं जल्दी उठ गई, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दूँ, ताकि फिर मुझे जो है वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैं इतनी बिल्कुल भी अपनी लाइफ में लेज़ी इंसान नहीं थी जितनी अब होती जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता चल रहा है। हाथों पे जो है वो नेल पॉलिश जो है वो लग चुकी है, ये देखें। और चले मिलते हैं आपसे बाद में, थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊँ, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोची हूँ कि रेडी हो जाऊँ, और फिर उसके बाद फिर चलते हैं। और आज का सफ़र थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चले, काफ़ी टाइम के बाद मैं कर रही हूँ अगेन, तो लेट्स सी कि कैसी होती है जर्नी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आई एम रेडी और दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम सफ़ायर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से मैंने यही वीडियो बनाई। मैं अपने ड्रेस का तो आपको बता ही चुकी हूँ कि सफ़ायर का है, और दूसरा ये कि हम लोग जल्दी चलते हैं और काफ़ी लेट हो चुका है। और अब देखते हैं कि कैसी होती है हमारी जर्नी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी। जो की तरह सेल्फ कैप्चरिंग हो रही है मेरी, और बस देख ही रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, सही लग रही हूँ, क्योंकि मेरे आई बैग्स भी हो गए थे, और कल रात को मैं काफ़ी लेट सोई थी, तो बस कुछ ऐसा ही था। लेट सोने पे मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं स्कूल जाती थी, बाबा मुझे छोड़ने जाते थे, तो मैं जो हूँ ना कार में ही सो जाती थी। तो बस ऐसा ही था कि जब तक मैं अपने स्कूल जाके पहुँचूँ, और फिर मैं उस टाइम पे जो है थोड़ा सा। और आज मेरा और मेरी सिस्टर का एक हम लोग का जर्नी होने वाली है, वो है डेवू में। तो वो ऐसा है कि हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग अचानक मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जो है वो डेवू से चलते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर तायरा तुम कहाँ जा रही हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि
पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ से शटल में बैठी हुई हूँ मैं, और शटल से हम लोग जो है वो इनके डेवू की स्टैंड तक जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उस बस पे जाएंगे। तो ऐसा ही था कुछ। और मैं जा रही हूँ, मेरी जर्नी होने वाली है कराची टू हैदराबाद। तो बस कुछ ऐसा ही है, और देखते हैं कि ट्रैवल कितना है। 2 घंटे का हमारा ट्रैवल है, और कितना मज़ा आता है, क्या होता है। और ये मैं आपको अपनी टिकट्स भी दिखा रही हूँ कि ये हम लोग की शटल टिकट्स हैं। उसके बाद फिर हमारी डेवू की टिकट्स वो अलग होती हैं। तो बस जब तक स्टार्ट होती है डेवू, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, तायरा तुम क्यों जा रही हो। तो इस क्यों का जो आंसर है वो ये है कि हमारे जो कुछ रिलेटिव जो हैं वो उम्रा करके आए थे। तो जाहिर सी बात है, जब वो मतलब उम्रा करके कोई आता है तो हमें गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो हमें भी उनको जो है वो मुबारक देने के लिए जाना होता है। और साथ में हम लोगों ने गिफ्ट्स लिए थे उनके लिए। तो ऐसा ही था कि हम लोग जो है वो गिफ्ट्स जाके उनको देंगे, तो ऐसा कुछ सबसे जाके मिल भी लेंगे। अदर रिलेटिव्स भी वहाँ पर रहते हैं, तो कुछ ऐसा ही था। और हम लोगों ने साथ साथ प्लान किया था कि हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। तो ये साथ साथ मैं शटल में बैठी हुई हूँ और देखती हुई जा भी रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। और ये मेरा 2 घंटे का जो ट्रैवल है, आप लोगों के साथ बातें करते करते जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा तो खैर मुझे आता ही है, मैं घूमती फिरती हूँ, आप लोग देखते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है, मैं करने वाली हूँ खूब एंजॉय फन। मतलब है कि मुझे की तरह मैं अपनी ही कैप्चरिंग करूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा। तो बस कुछ ऐसा ही है, और बस मैं एंजॉय करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बातें करते करते। ये जो है मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, डेवू के जो होता है। साथ मैंने अपनी थोड़ी सी कैप्चरिंग भी करवाई। ये कैप्चरिंग जो है मेरी थोड़ी सी मेमोरियल कैप्चरिंग होने वाली है। तो ऐसा था, और चलते और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस मैं करती हूँ। और तो आगे चल के टिकट्स का पता करते हैं कि कितने बजे बस आएगी। और ये मैं डेवू के स्टैंड के पास खड़ी हुई हूँ, आप देख लें कि ये पीछे लिखा हुआ है डेवू। तो लेट्स गो, हम कब चलते हैं अपनी बस में, हमारी बस आई है कि नहीं आई है, कब आती है। थोड़ा सा लेट होती है, थोड़ा सा डिपार्चर लाउंज जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग प्लेन में जाते हैं, सेम लाइक दिस। तो ऐसा ही यहाँ का भी डिपार्चर लाउंज है। तो ये मुझे यहाँ पे आके पता चला कि डेवू जो है वो थोड़ा सा लेट आएगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बाहर ही खड़े होकर मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो कैप्चरिंग वगैरह कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसा ही था, और मैंने साथ साथ जो है मैं वेट भी कर रही थी, और अंदर बैठ के पहले तो मैं थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक शॉप थी अंदर, उस शॉप को जो है मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया इन लोगों से पूछ के कि मैं आप लोगों की शॉप कैप्चर करूँ। तो उन्होंने कहा कर लो। और ऐसा ही था कि मैं कुछ सर्च भी कर रही थी कि कुछ अपने लिए खाने के लिए ले लूँ, और थोड़ा सा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है जैसा सैंडविच वगैरह खाया जाता है, और ये सब चीज़ें मैं कैप्चरिंग भी कर रही थी, और अपने लिए भी कुछ सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तरह ले लिया जाए। तो बस कुछ ऐसा ही था, और मैं अपनी सिस्टर को भी कन्विंस कर रही थी कि तुम भी अपने लिए कुछ ले लो। इट्स टाइम टू लीव बस स्टैंड, सो चलते हैं, लेट्स गो। आई एम एक्साइटेड कि हमारी जर्नी जो है वो क्या होती है। देखिए अभी पता चला कि 1:30 बजे जो है वो 1:30 पे जो है वो हमारी मतलब बस स्टार्ट होगी, और 15 मिनट पहले की जो है वो बोर्डिंग होती है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ से टिकट जो है वो आप अपनी जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ, और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और मुझे जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया कल, मुझे अच्छा लगा मेरे ब्लॉग्स पे, जो मतलब ब्लॉग देखकर और उस पर जो डिस्कशन हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आई मीन कि आप लोग जो है मेरे ब्लॉग्स वो माशाल्लाह देख रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल। और जो मुझे कमेंट नहीं कर रहे वो मुझे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं रोज़ बोलती हूँ आपको, और मेरी पोस्ट को भी प्लीज़ देखा करें। और सुनाएं कैसे हैं आप सब। तो अभी हम बस में जा रहे हैं, हमारी अनाउंसमेंट हो रही है, और मेरे पीछे देखिए ये है हमारी बस। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी से मैं जा रही हूँ। बोल रही थी कि ये बैग जो है मुझे रखवाना है। तो बस ऐसा ही अपने बस में एंटर हो चुकी हूँ, और अब थोड़ी देर में हमारी बस चलने वाली है। जर्नी में लग रहा है अच्छी होगी हमारी इंशाल्लाह। सो चलते हैं, बस चलती है। तो फिर जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ, ठीक है। और कहाँ से दिखाऊँ, ये कुछ कर्टन लगा हुआ है, और ये कर्टन के बाहर मैं आपको दिखा सकती हूँ कुछ
वाला सैंडविच है और खाने में अच्छा मज़ा आ रहा है। जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब है कि हम लोग जा रहे हैं और मतलब है कि अच्छा सफ़र जा रहा है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर मतलब है कि एसी की कूलिंग अच्छी है लेकिन वाईफाई नॉट वर्किंग और बस का अपना वाईफाई नहीं चलता है। सो आप लोग जो है वो अपना इंटरनेट चलाएंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है फिर आप लोग मतलब अब जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे वाईफाई हो तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस का वाईफाई नॉट वर्किंग वेल। साथ साथ जो है मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आई फील स्लीपी इसलिए क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी और ऑलमोस्ट मुझे 4 बज गए थे और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो मैं बस सोने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे जो है वो बातें करते करते नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। मेरी सिस्टर ने मुझे उठाया। फाइनली वी रीच्ड। हमारी जर्नी जो है वो अब कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। एक टूल प्लाज़ा जो है हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि मैं रात को नहीं सोई थी। तो फाइनली वी रीच्ड टू हैदराबाद और हमारी जर्नी जो है वो यहाँ की ख़त्म हो गई है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारी जर्नी जो है अब हैदराबाद की है, मतलब बस की जर्नी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो लेट्स गो द फ्लो। अब बस देखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। हमें जाना है घर जाके। लोग रक्षा का सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ ऐसा है। और खैर हवाएं भी चल रही हैं साथ साथ ऐसा है। तो हम लोगों ने कहा कि सरप्राइज़ वाला जाते हैं ना तो कुछ अच्छा लगेगा। तो बस यही था और हम लोग बातें करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं हवाओं में। और रिक्शा में कितनी हवा आती है यार, कितना मज़ा आता है। तो मैंने सिस्टर से कहा कि बस करीब ही है तो ऐसे ही हम लोग चलते, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब फाइनली वी रीच्ड होम और मैं कर रही हूँ इस वक्त लंच। तो चले मिलते हैं आप लोगों से बाद में। फाइनली वी रीच्ड होम और मैं कर रही हूँ लंच। और लंच जो है वो आज मैं खा रही हूँ पालक, बहुत मज़े की बनी हुई है। और मैंने कहा कि चलो जल्दी से भूख लगी है तो कुछ लंच वगैरह कर लें और उसके बाद का प्लान देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है। करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लें, एक ही दिन के लिए आए। तो हमारा प्लान था कि हम लोग फॉर्चून मार्केट जाएंगे और ठंडी ठंडी हवाएँ और कितना मज़ा आ रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और एक ही दिन का सफ़र होता है ना तो फिर बंदा जो है वो कहता है कि सारा दिन घूमे फिरे एंजॉय। यहाँ का फॉर्चूनर मार्केट मुझे अच्छा लगता है, मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर ज़रूर घूमती हूँ और थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग। मैं इस वक्त आई हुई हूँ फॉर्चून मार्केट पे, कासिम चौक पर है ये हैदराबाद में। और ऐसे ही थोड़ा सा घूमने फिरने और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो मज़ा आएगा। लेट्स सी हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ और वैसे तो मैं आती रहती हूँ लेकिन यहाँ पर मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांड्स भी हैं और मैं भी थोड़ा सा घूमते हैं सब मज़ा आता है। अब मैं फॉर्चून मार्केट आई हुई हूँ और यहाँ पे ब्रांड्स हैं काफ़ी हैदराबाद में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है KFC और ये देखिए प्लेस इज़ गुड फॉर शॉपिंग। यहाँ पर आएँ और अपनी फेवरेट ब्रांड से शॉपिंग करें। यहाँ पे अच्छी खासी ब्रांड्स हैं और मुझे मज़ा आ रहा था। अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, पीछे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी हैं और साथ साथ मैं चलती भी जा रही थी और मैं आप लोगों को बस दिखा भी रही थी कि मतलब ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था और मुझे कैप्चरिंग करने में भी मतलब बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि प्लेस जो है ना वो थोड़ी सी वाइड प्लेस है तो आराम से आप लोग जो है वो घूम फिर सकते हैं। इस तरह मुझे मज़ा आ रहा है, इस तरह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और ये बात मैं मतलब है कि पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। आप लोगों को मेरी ओरिजिनल वॉइस सुननी थी ना, इसलिए मैंने ये हवाओं की गड़गड़ गड़गड़ वाली जो है ना वॉइस भी रखी है। तो मतलब दिखा रही हूँ कि तायरा बोल रही है तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर भी की है। पूछ रही हूँ कि तायरा तुम इतना जनरेशन के ड्रेसेस पहनती हो, तो जनरेशन के ड्रेसेस ये कि स्टार्टिंग से मैं पहनती हूँ जब से मतलब है कि मेरी मामा मतलब है कि हमें जनरेशन की ज़्यादा ड्रेसेस लेकर देती थी रेडी टू वेयर। तो यहाँ की जो है फिटिंग अच्छी होती थी और इनका मटेरियल सूट का अच्छा होता था। तो मतलब ये कि पहले तो बहुत ज़बरदस्त होता था तो इसलिए अभी तक मैं जो यहाँ का राउंड ज़रूर लगाती हूँ और जाके लेती हूँ कुछ ना कुछ अपने लिए।
एक सूट पसंद आया था, लेकिन वो फॉर्मल वेयर था, लेकिन बहुत हसीन था और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अभी फॉर्मल, तो मुझे चाहिए कैजुअल। मैंने स्टाइलो पे जो है एक सैंडल जो है वो ट्राई किया, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर सेल लगी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त था, तो ये तो लेना बनता है और मैंने अपने लिए ये परचेज़ कर लिया। मैंने कहा अच्छा हो चाहे जैसा भी हो, स्टाइलस से देखें ये मैं अपना परचेजिंग कर चुकी हूँ माशाल्लाह। पे सेल जो है वो 51% ऑफ था और मैंने कहा लेना तो बनता है। आधी सेल है और अलकरम पे मैं हूँ। अलकरम पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े के कपड़े। ऐसे तो चेक करें कितने मज़े के हैं, और मैं 3 महीने से वीडियो बनाती हूँ, कम से कम आप लाइक तो कर दिया करें। और ये मुझे 100 रुपीज़ में ये दे रहा है बच्चा, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रही थी। और ये फाइनली जो है मैंने ले लिए हाथों के कचरे। और दूसरी बात ये कि अपनी सिस्टर से बोला जब तक मैं शॉपिंग नहीं करूँगी तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी, तो हम लोग जा रहे हैं ऑटोबान रोड और वहाँ पर भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, तो लेट्स सी कि मुझे जब तक सूट नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। और लेना तो मुझे था ही क्योंकि इतनी सेल लगी हुई है, तो मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, तो बस कुछ ऐसा ही था। और साथ साथ बातें भी कर रही हूँ, मैं अपनी व्लॉगिंग भी कर रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ इन हवाओं को। तो यहाँ पर ये इन्होंने नया थोड़ा सा कुछ बनाया था प्लेस को, तो कुछ ऐसे ही थी। इस वक्त ऑटोबान रोड पर मैं इस वक्त ऑटोबान रोड पे और अभी मैं जा रही हूँ एथनिक पे, तो लेट्स सी कि हमें क्या पसंद है। सेल ऐसी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ, और रश तो है यहाँ पे काफ़ी, लेकिन हैदराबाद और कराची की वैरायटी में कुछ मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक भी सूट पसंद नहीं आया और अब मैं जा रही हूँ खाड़ी पे, और अभी तक मैं सिर्फ स्टाइलों से शॉपिंग कर चुकी हूँ और मैंने यहाँ से बिल्कुल नहीं की शॉपिंग। ये ड्रेस जो है मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है और लेट्स सी कैसा है, देखते हैं और इसको करने लगी मैं ट्राई। सफ़ायर पे बहुत मज़े मज़े के सूट आए हुए हैं और आएँ और परचेज़ करें यहाँ से, इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाएं। मैं इस वक्त सफ़ायर पे आई हुई हूँ और ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है ये भी सफ़ायर का ही है। शॉपिंग तो मेरी डन हो चुकी थी और मेरा यही होता है कि अगर मैं जिस सिटी जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, तो अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने लिए कोई चीज़ ले लूँ, कोई सूट ले लूँ, कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ से गए तो वहाँ से अपने लिए कुछ लेकर ही आए तो अच्छा लगता है। और ये मैं अपने कज़न के घर जा रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, तो घूम फिर के मैं थोड़ा सा घर आई, तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग कुछ बाहर डिनर के लिए बाहर जाते और सारा दिन घूमे फिरे, मज़ा आया, एंजॉय किया। तो बस ऐसा ही था कि बस मैं रेडी थी और बस उसी ड्रेस में, क्योंकि एक ही दिन का हमारा ट्रैवल था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, और बस मतलब थके हुए हैं तो फिर चलो चलते हैं और बाहर हम कुछ खाते हैं। तो हमारा था कि हम अल फजर जा रहे हैं और अल फजर जाके वहाँ पे डिनर करेंगे। वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, वहाँ का मतलब है कि कोरमा बिरयानी खाना एक रीज़नेबल प्राइस में भी है और बहुत फेमस है। तो बस यही कुछ प्लान था, सबके साथ बन रहा था, तो बस मैं रेडी थी, बाकी सब भी रेडी हो जाएं तो फिर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ का कि मतलब क्या है, और उसके बाद पे लेट्स सी मतलब देखते हैं। लोग भी अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाए। बस आई एम वेटिंग और मैं रेडी थी, तो बाकी सब भी ज़रा रेडी हो जाए तो फिर चलते हैं, कुछ ऐसा ही था। और साथ साथ मैंने कहा जब तक अपनी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लूँ तो कुछ अच्छा है। तो हम ये अल फजर पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं अल फजर पे ऐसा ही था। और साथ साथ अपनी व्लॉगिंग को भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ा सा कैप्चरिंग को बनता है और कैप्चरिंग करना तो आपको पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस मैंने जितना कर सकी चलते हैं। बस यहाँ का खाना ऐसा है कि आपके पेट में नहीं, आपके दिमाग में चला जाएगा। खुश थी, इतनी बेहतरीन मज़ा आया। तो ये मैं अंदर जा रही हूँ अल फजर पे और थोड़ी सी मेरी कैप्चरिंग भी साथ साथ हो गई है। इतनी लाइट थी कि उसमें मैं बिल्कुल डिम होती जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा रश है कि हम लोग को वेटिंग पे बैठना पड़ेगा। मतलब है कि यहाँ का खाना वाकई सुपर डुपर है। और मैंने पहले यहाँ की बिरयानी खाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ डाइन इन करने फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो बस कुछ ऐसा ही था और सीट मिलना बड़ा मुश्किल था।
ओ माय गॉड वाली बात थी। और ये हम लोग को फाइनली अल-फजर की जो है वो मतलब मेन्यू भी मिल गया, और हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था, और काफ़ी टाइम के बाद मतलब है कि वेटिंग काफ़ी करनी पड़ी, लेकिन खाना इनका इतना ज़बरदस्त था, माइंड ब्लोइंग। वाओ, ये मैं ऊपर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो सब ने अपना अपना मेन्यू जो है वो ऑर्डर किया था। और आप लोग को पता है मेरी बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और सेकेंडली ये कि इतनी ज़्यादा लाइट आ रही थी, फेस पे हमें लाइट पड़ रही थी कि मुझे बाद में अहमद डेयरी का जो है ये फ़ालूदा और इनकी लस्सी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन रात का टाइम हो गया था, मैं लस्सी बिल्कुल नहीं पीने वाली थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ फ़ालूदा जो है वो ले लेती हूँ। तो बस कुछ ऐसा ही था, किसी को लस्सी पीनी थी, किसी को फ़ालूदा, तो वो बात कुछ ऐसी ही थी, सब अपनी अपनी चॉइस का ही ले रहे थे। तो मेरी चॉइस तो ये थी, और मैंने कहा कि मैं इसको टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा है। तो बस कुछ ऐसे ही था, और आई एम वेटिंग। मेरा फ़ालूदा आ चुका है, और ये है मेरा फ़ालूदा, और जब मैं टेस्ट करने लगी कि क्या, तो मैं करने लगी उसे टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े का है, और मैं जा रही हूँ, और उसको बाकी जो है मैं जाते जाते खाऊँगी। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक ऑन। और हाँ, मुझे दुआ में साथ साथ याद रखें, मिलते हैं एक नए शॉर्ट एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।